हेलो एवरीवन। तो आज हम हु मेड मी अ प्रिंसेस का चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 की शुरुआत में एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कहती है, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझसे प्यार करने लगेंगे। वो लड़की घुटनों पे बैठी होती है और कोई उसके सामने खड़ा होता है। वो कहती है, क्या मैं जेनेट की तरह बन जाऊं। वो लड़की बहुत रो रही थी। वो कहती है, अगर मैं वैसा करती हूँ तो क्या आप मेरा नाम प्यार से लेंगे? क्या आप मुझे प्यार भरी नज़रों से देखेंगे? क्या आप मुझे अपनी बाहों में लेंगे और मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे? वो आदमी कहता है, ऐसी कोई चीज़ तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं मर ना जाऊं। ये सुनते साथ वो लड़की बहुत रोने लगती है। वो कहती है, ऐसा क्यों है? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना पापा। मैं तो आपके साथ ज़्यादा वक्त से हूँ, जब तक जेनेट भी नहीं आई थी तब से। उसके पापा कहते हैं, पागल लड़की। ये सुनकर वो लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो मन में ही सोचती है, मेरे पापा की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है और इस आवाज़ से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसके पापा कहते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। उसके पापा का नाम क्लाउड था। क्लाउड बहुत हार्टलेस इंसान था। ये सब सुनने के बाद अथानासिया बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब कहानी पास्ट में जाती है, जब हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं। उसके हाथ में एक खिलौना होता है और वो बच्ची फ्लोर पर लेटी होती है। वो उस खिलौने से खेल रही थी, मगर वो खिलौना उसके हाथ से गिर जाता है। ये सब एक लड़की सोच रही थी। वो अपने आप से ही कहती है, मैं उस नॉवेल के बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो रोमांस नॉवेल जो एक कस्टमर यहाँ छोड़ गया था। उस नॉवेल का टाइटल और उसके लोग बहुत अजीब हैं और वो नॉवेल तो बहुत बच्चों वाली थी। क्या मैंने उस बुक को इसलिए याद किया क्योंकि उसकी प्रिंसेस उसमें मारी गई और उस प्रिंसेस का नाम और मेरा नाम सेम है। फिर हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। वो अपना खिलौना दूर जाने से रोने लगती है। उसके पास एक मेड बैठी होती है, मगर वो कुछ नहीं करती। तभी एक दूसरी मेड आती है। वो उसे वो खिलौना उठा कर देती है। वो मेड कहती है, ये बच्ची तो बार बार अपना खिलौना गिराते रहती है। दूसरी मेड कहती है, बेबीज के हाथ कमज़ोर होते हैं, इस वजह से वो पकड़ नहीं पा रही है। वो मेड उस बच्ची से कहती है, अब मुझे सताओ मत और इस टॉय से चुपचाप खेलो। वो बेबी कहती है, उस मेड ने उस टॉय को ज़मीन से उठाया और बिना पोछे उसे मेरे हाथ में दे दिया। क्या ये सच में हो रहा है? क्योंकि मैं एक बाहर वाली हूँ, मगर मैं तो एक प्रिंसेस हूँ ना। उस बच्ची के हाथ से वो टॉय फिर से गिर जाता है तो वो मेड चिल्लाते हुए कहती है, क्या हो गया है? मेरे हाथ पहले ही काम में बिजी हैं और ऊपर से तुम मुझे और सता रही हो। मैं तुम्हें ये आखिरी बार उठा कर दे रही हूँ। वो बच्ची मन में कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वो ये नहीं है। क्या तुम लोगों को लग रहा है इस खिलौने से मुझे अच्छा लगेगा मेरी एज में? वो मेड उस बच्ची से कहती है कि अब तुम इस खिलौने से बोर हो गई हो। वो बेबी को उठाती है और झूले में डाल देती है। वो कहती है, तुम कुछ देर आराम करो और वहाँ से जाने लगती है। वो बेबी सोचती है, क्या ये हेडमेड के पास जा रही है? अब ये दोबारा दूसरे खिलौने के साथ आएगी तो मैं और रोने लगूंगी। वो बेबी झूले को देखने लगती है और ये देखकर वो सोचती है, ये सबसे तो मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। मैं कुछ स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद सो गई थी और जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक बेबी बन गई। असल में जो लड़की ये नॉवेल पढ़ रही थी वो इस नॉवेल में आ जाती है और एक बेबी बन जाती है और वो बेबी एक प्रिंसेस है। ये सब सोचकर वो लड़की बहुत गुस्सा हो रही थी। कुछ देर बाद वो मेड एक दूसरा खिलौना लेकर आती है। वो लड़की सोचती है, ये तो हमेशा ऐसी ही करती है। जब भी मैं रोने लगती हूँ तो जाकर हेडमेड से दूसरा खिलौना ले आती है और कहती है, हमारा बजट लो है तो इसी से खेलो। क्या ये ऐसे ही एक बेबी के रूम का दरवाज़ा बिना खटखटाए खोलकर आ सकती है? वो बेबी उसे देख रही होती है तो वो मेड कहती है, मैं तुम्हें अभी कडल नहीं करूँगी तो रोना बंद करो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। वो लड़की सोचती है, ये कितनी बुरी है। मैं तो बस एक बेबी हूँ, इसे मुझसे अच्छे से रहना चाहिए।
लगता है सभी प्रिंसेस को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता। मेरी पिछली लाइफ में तो मैं एक अनाथ थी, इस लाइफ में मैं एक प्रिंसेस बनी हूँ। ये अच्छी बात है, मगर मैं ऐसी प्रिंसेस क्यों बन गई जिसे सब नफरत करते हैं। ये सोचकर वो बेबी रोने लगती है। यहीं चैप्टर 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं चैप्टर 2 में।